फ्रेंड्स, आरआरबी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के इस सीरीज में आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण ही टॉपिक बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन को देखने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कवर किया था। ये क्वेश्चन आरआरबी के एग्जाम के हैं, लेकिन ये अदर एग्जाम में भी उतने ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें। चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका बीपीएससी टीआरई 4 हो या फिर बीपीएससी सिविल सेवा, सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। और अपना जो सुझाव है वो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किस वर्ष में भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी? घोषणा पूछा है। ऑप्शन ए है 1905, ऑप्शन बी है 1907, ऑप्शन सी है 1911 और ऑप्शन डी है 1909। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन के लिए घोषणा की थी। इसके विरोध में, विभाजन के विरोध पूरे बंगाल में बंग भंग विरोधी आंदोलन शुरू हो गया था। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में विदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को प्रभावी हो गया। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। कब? 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बंगाल विभाजन से ही रिलेटेड। बंगाल का पहला विभाजन किस वर्ष हुआ? पहला विभाजन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन है 1906 ईस्वी में, ऑप्शन है बी है 1903 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1904 और ऑप्शन डी है 1905 ईस्वी में। तो जिसका सही आंसर हो जाएगा 1905 में बंगाल का पहला विभाजन हो गया था। बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 20 जुलाई 1905 ईस्वी को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा की गई। कर्जन ने बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रवाद का गढ़ बन चुके बंगाल का विभाजन कर राष्ट्रवाद को विखंडित करना और सांप्रदायिक उन्माद को फैलाना था। बंगाल विभाजन के उपलक्ष्य में 16 अक्टूबर 1905 को पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था तथा रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर पूरे बंगाल में राखी दिवस भी मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने भारत माता की प्रसिद्ध तस्वीर बनाई थी? ऑप्शन ए है अवनींद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन सी है लोकमान्य तिलक और ऑप्शन डी है बीसी चटर्जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अवनींद्रनाथ टैगोर। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान सन 1905 में अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की प्रसिद्ध तस्वीर बनाई थी। वाराणसी स्थित भारत माता मंदिर का उद्घाटन 1936 में महात्मा गांधी ने किया। दुर्गा महिषासुरमर्दिनी नामक प्रसिद्ध चित्र तैयब मेहता ने की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी? औपचारिक घोषणा ऑप्शन ए है 15 दिसंबर 1905, ऑप्शन बी है 7 अगस्त 1905, ऑप्शन सी है 26 फरवरी 1906 और ऑप्शन डी है 18 जुलाई 1905, जिसमें हमारा सही आंसर है 7 अगस्त 1905। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था? ऑप्शन ए है वॉरेन हॉस्टिंग, ऑप्शन बी है लॉर्ड इरविन, ऑप्शन सी है लॉर्ड कर्जन और ऑप्शन डी है लॉर्ड माउंटबेटन, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 ईस्वी को की गई थी तथा यह 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी से प्रभावी हुआ। सन 1911 के दिल्ली दरबार में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा बंगाल विभाजन को निरस्त करने की घोषणा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाल गंगाधर तिलक ने सर रतन जी टाटा के साथ मिलकर साल 1905 में स्वदेशी वस्तुओं की दुकान खोली थी। उस दुकान का नाम क्या था? बाल गंगाधर तिलक ने दुकान खोली थी स्वदेशी वस्तुओं की 1905 में। ऑप्शन ए है भारत स्वदेशी सहकारी दुकान कंपनी लिमिटेड, ऑप्शन बी है जय हिंद सरकारी दुकान लिमिटेड, ऑप्शन सी है हिंदुस्तान स्वदेशी सरकारी दुकान कंपनी लिमिटेड और ऑप्शन डी है बॉम्बे स्वदेशी सहकारी दुकान कंपनी लिमिटेड, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बॉम्बे स्वदेशी सहकारी दुकान कंपनी लिमिटेड।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा आंदोलन लाल बाल पाल द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन ए है पूर्ण स्वराज, ऑप्शन बी है खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन सी है असहयोग आंदोलन और ऑप्शन डी है स्वदेशी आंदोलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वदेशी आंदोलन जो है लाल बाल पाल द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में किन आंदोलन ने कपास उत्पादन को प्रोत्साहित किया? ऑप्शन ए खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी है भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन डी है स्वदेशी आंदोलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन में कपास उत्पादन को प्रोत्साहित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में स्वदेशी आंदोलन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटेन के माल का बहिष्कार करना तथा भारत में बने माल का अधिकारिक प्रयोग करके साम्राज्यवादी ब्रिटेन को आर्थिक हानि पहुंचाना तथा भारत के लोगों के लिए रोजगार स्थापित करना था। वर्ष 1905 के बंग भंग विरोधी जन जागरण के से स्वदेशी आंदोलन को बहुत बल मिला। यह आंदोलन 1911 तक चला तथा गांधी जी के भारत में पदार्पण से पूर्व सफल आंदोलन में से एक था। इस आंदोलन से भारत में कपास उत्पादन को प्रोत्साहन मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है? नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी। ऑप्शन ए है बंगाल, ऑप्शन बी है पूर्वी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है अवध। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अवध को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, अवध प्रांत को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता था। बंगाल आर्मी के लिए बड़ी संख्या में सिपाहियों की भर्ती अवध और पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांवों से की जाती थी, इसलिए अवध प्रांत को यह संज्ञा प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे झंडे में कौन कौन से रंग थे? स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो झंडा बना था। ऑप्शन ए है हरा सफेद और पीला, ऑप्शन बी है नारंगी सफेद और हरा, ऑप्शन सी है लाल हरा और पीला और ऑप्शन डी है लाल हरा और सफेद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाल हरा और पीला रंग था स्वदेशी आंदोलन के झंडे में। भारत का पहला राष्ट्रीय गैर आधिकारिक ध्वज 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान चौक ग्रीन पार्क कलकत्ता में फहराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के लिए एक उदारवादी, क्रमिक और प्रेरक दृष्टिकोण की वकालत की थी? ऑप्शन ए है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी है बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन सी है लाला लाजपत राय और ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक। जिसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए, गोपाल कृष्ण गोखले, जो स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के लिए एक उदारवादी और क्रमिक प्रेरक दृष्टिकोण की वकालत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत भारत में डैश के दौरान हुई थी? ऑप्शन ए है रॉलेट एक्ट के विरोध और ऑप्शन बी है गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन सी है बंग भंग विरोधी आंदोलन और ऑप्शन डी है 1919-22 के पहले असहयोग आंदोलन। इसका सही आंसर हो जाएगा बंग भंग विरोधी आंदोलन, ऑप्शन सी। जैसा कि कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की, जिसके परिणामस्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। इसी बैठक के ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। स्वदेशी आंदोलन के समय बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय तथा अरविंद घोष ने पूरे देश में स्वदेशी बहिष्कार का प्रचार किया। इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता थी महिलाओं का इसमें सक्रिय रूप से भाग लेना। स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है बंगाली लोग अंग्रेजी पोशाक और भोजन का विरोध कर रहे थे, ऑप्शन बी है सभी स्वतंत्रता सेनानी बंगाल से थे, ऑप्शन सी है अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति और ऑप्शन डी है बंगाल एक शिक्षा के केंद्र के रूप में उभरा था। जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति के कारण ही बंगाल विभाजन वो लोग करना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विपिन चंद्र पाल सहित 3 लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी लाल बाल पाल के रूप में जाने जाते थे। उनमें से अन्य 2 कौन थे, वो नाम पूछा है। ऑप्शन ए है सुभाष चंद्र बोस और बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। ऑप्शन सी है लाला लाजपत राय और भगत सिंह। ऑप्शन डी है राम प्रसाद बिस्मिल और भीकाजी कामा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, और एक है विपिन चंद्र पाल। तीनों का नाम मिलाकर बोला जाता है लाल बाल पाल। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा मुस्लिम लीग, जिसका पहला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए स्वायत्तता के साधन की मांग करते हुए प्रस्ताव पारित किया था। ऑप्शन ए है 1936, ऑप्शन बी है 1940, ऑप्शन सी है 1944 और ऑप्शन डी है 1935। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1940 में वो लोग ऐसा मांग किए थे स्वायत्तता साधन की। मुस्लिम लीग ने 1940 में लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए स्वायत्तता साधन की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। भारत के मुस्लिम बहुल इलाकों को मिलाकर एक अन्य देश बनाने और उसका नाम पाकिस्तान रखने का विचार चौधरी रहमत अली ने जनवरी 1933 में प्रकाशित एक पर्चे में रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीधी कार्यवाही दिवस डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा किसने की थी। ऑप्शन ए है मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है जयप्रकाश नारायण और ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद अली जिन्ना ने घोषणा की थी। सीधी कार्यवाही दिवस की घोषणा डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 को पाकिस्तान की मांग करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने की। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के माध्यम से पाकिस्तान को प्राप्त करना था। मोहम्मद अली जिन्ना ने घोषणा की या तो विभाजित करना या तो विभाजित भारत या नष्ट भारत होगा। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 1946 को कोलकाता किलिंग्स के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह ब्रिटिश भारत के बंगाल प्रांत के कलकत्ता में मुसलमानों और हिंदुओं के बीच व्यापक सांप्रदायिक दंगों का दिन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव को वर्ष डैश में अंगीकृत किया। ऑप्शन ए है 1942, ऑप्शन बी है 1941, ऑप्शन सी है 1939 और ऑप्शन डी है 1940। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1940 में मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव को अंगीकृत किया। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। इस अधिवेशन में ही पाकिस्तान के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था। इस प्रस्ताव को फजलुल हक ने प्रस्तुत किया और खली कुजमा ने इसका अनुमोदन किया। पाकिस्तान नाम का प्रस्ताव सबसे पहले 1933 में चौधरी रहमत अली ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाकिस्तान नाम किस वर्ष गढ़ा गया। ऑप्शन ए है 1930, ऑप्शन बी है 1933, ऑप्शन सी है 1932, ऑप्शन डी है 1931। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1933 में पाकिस्तान नाम चौधरी रहमत अली द्वारा गढ़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस शहर में हुई थी। ऑप्शन ए है हैदराबाद, ऑप्शन बी है ढाका, ऑप्शन सी है लाहौर और ऑप्शन डी है कराची। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को ढाका बांग्लादेश में हुई थी। मुस्लिम लीग के 1908 ईस्वी में हुए अमृतसर अधिवेशन, तीसरा अधिवेशन था ये, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई, जिसे 1909 में मार्ले मिंटो सुधारों द्वारा स्वीकृत प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी, जो कि 1906 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस पंजाबी मुसलमान का नाम बताइए जो कैम्ब्रिज का छात्र था और जिसने 1933 में पाकिस्तान नामक शब्द गढ़ा था। ऑप्शन ए है खान रहमत खां, ऑप्शन बी है अमानत अली, ऑप्शन सी है नुसरत फतेह अली और ऑप्शन डी है चौधरी रहमत अली। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चौधरी रहमत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के 1943 के कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया गया था। 1943 का कराची अधिवेशन मुस्लिम लीग का। ऑप्शन ए है जय जवान जय किसान, ऑप्शन बी है बांटो और राज करो, ऑप्शन सी है बांटो और छोड़ो, ऑप्शन डी है करो या मरो। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बांटो और छोड़ो। मुस्लिम लीग के कराची अधिवेशन दिसंबर 1943 में पाकिस्तान की मांग का संकल्प पेश किया गया था।
तथा बांटो और छोड़ो का नारा दिया गया। मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता थे। 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया गया था। 23 मार्च 1943। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा दिल्ली दरबार, जिसका पहला क्वेश्चन है दिल्ली दरबार में डैश में किंग जॉर्ज पंचम का राज्यारोहण हुआ था और इसी दरबार में किंग ने घोषणा की थी कि भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया जाएगा। इसमें पूछा है ऑप्शन ए है 1911, ऑप्शन बी है 1910, ऑप्शन सी है 1877, ऑप्शन डी है 1903, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1911। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय 1911 ईस्वी में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं महारानी मेरी के स्वागत के लिए किया गया। इस दरबार में भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हुई। 1912 में भारत की राजधानी कलकत्ता से बदलकर दिल्ली कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे इनमें से कौन सी ब्रिटिश भारत की राजधानी थी। ब्रिटिश भारत की राजधानी जब 1773 से 1911 तक। ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है कलकत्ता, ऑप्शन सी है लखनऊ और ऑप्शन डी है बॉम्बे, जिसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी कलकत्ता राजधानी थी पहले। 1773 ईस्वी में कलकत्ता को ब्रिटिश भारत की राजधानी बनाया गया। उस समय बंगाल का गवर्नर वॉरेन हॉस्टिंग थे। 1773 ईस्वी से लेकर 1911 तक कलकत्ता ब्रिटिश भारत की राजधानी रही। 1911 में जॉर्ज पंचम और रानी विलियम मेरी ने भारत यात्रा की तथा दिल्ली में अभिषेक दरबार का आयोजन किया गया। 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किए जाने की घोषणा की गई तथा 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत का राजधानी बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली दरबार 1911 के दौरान दिल्ली की आधारशिला इनमें से किसने रखी। ऑप्शन ए है हर्बर्ट बेकर, ऑप्शन बी है लॉर्ड विलिंगडन, ऑप्शन सी है लॉर्ड पंचम और ऑप्शन डी है लॉर्ड इरविन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड पंचम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली ले जाया गया था। इसका सही आंसर कलकत्ता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मेरी की यात्रा के याद में सन 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था। ऑप्शन ए है इंडिया गेट, ऑप्शन बी है गेटवे ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, ऑप्शन डी है विक्टोरिया टर्मिनल, जिसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी गेटवे ऑफ इंडिया। बनाया गया था जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी की यात्रा के याद में 1911 में जो आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष में तत्कालीन शहंशाह जॉर्ज पंचम ने दिल्ली को आधिकारिक रूप से ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित किया, जो कि देख चुके हैं, जिसका आंसर जाएगा 1911। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा होम रूल आंदोलन, होम रूल मूवमेंट, जिसका पहला क्वेश्चन है निम्न में से कौन मुख्य रूप से मद्रास के होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित थे। ऑप्शन ए है मैडम भीकाजी कामा, ऑप्शन बी है एनी बेसेंट, ऑप्शन सी है मातरंगिनी हाजरा और ऑप्शन डी है सरोजिनी नायडू, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एनी बेसेंट, जो होम रूल लीग चला रही थी उस टाइम। 1915 ईस्वी एवं 1916 ईस्वी में दो होम रूल लीग की स्थापना हुई। पुणे होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने और मद्रास होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने की। तिलक के होम रूल के लीग का स्वरूप क्षेत्रीय और एनी बेसेंट लीग का जो लीग था वो स्वरूप अखिल भारतीय स्तर का था, मतलब ऑल ओवर इंडिया में चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में स्वशासन प्राप्त करने के उद्देश्य से सितंबर 1916 में मद्रास में भारतीय राष्ट्रवादी बाल गंगाधर तिलक और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी डैश द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। ये जो बाल गंगाधर तिलक है उसके अलावा ऑप्शन ए बिपिन चंद्रपाल, ऑप्शन बी है एनी बेसेंट, ऑप्शन सी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी है लाला लाजपत राय, जिसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है होम रूल लीग आंदोलन के संस्थापक कौन थे। सेम क्वेश्चन, तो यहाँ पे जैसा ऑप्शन है उसका आंसर एनी बेसेंट हो जाएगा। होम रूल आंदोलन तिलक एवं एनी बेसेंट द्वारा संवैधानिक प्रावधानों के तहत रहते हुए स्वशासन प्राप्त करने के उद्देश्य से चलाया गया था। तिलक द्वारा 28 अप्रैल 1916 को पूना बेलगांव में हुई होम रूल लीग की स्थापना की गई। एनी बेसेंट ने ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना सितंबर 1916 में अडियार मद्रास में की। इस लीग के सचिव अरुणडेल तथा अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। सचिव अरुणडेल और
अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1915-16 में स्थापित होम रूल लीग निम्न में से किसकी सहायक इकाई के रूप में काम करती थी? ऑप्शन ए है मुस्लिम लीग, ऑप्शन बी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन सी है अतिवादियों और ऑप्शन डी है ब्रिटिश राज। जिसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सहायक इकाई के रूप में काम करती थी। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्रांतिकारी आंदोलन को कवर करेंगे। जैसा कि बार बार बताया जाता है कि ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये सारे एनसीईआरटी बेस्ड ही होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जैसे कि एसएससी या फिर बीपीएससी तैयारी 4। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही अपना रिवीजन करते रहें। और हाँ, वीडियो कैसा लगा आप लोग अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।